ओर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का, आप लोगों के बीच में लेकर आया। और जब मैं यहाँ पर आया तो मैं जिस समय बैठ रहा था, परमेश्वर की आत्मा मेरे को कुछ यहाँ पर अच्छा फील करवा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा बचपन वापस फिर लौट आया हो। जैसे आप बचपन में सुनते हैं, जैसे लूका 18:16 में पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों का ही है। मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करेगा, वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। जब हम परमेश्वर के दरबार में आते हैं तो यहाँ पर ना हम किसी को हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई के हिसाब से नहीं देखते। हम अपने बचपन में जैसे एक साथ मिलकर बैठते थे, खेलते थे, बातें करते थे, उसी प्रकार यहाँ पर वही शांति, वही आनंद दोबारा मिला। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर का। परमेश्वर वही प्रेम चाहता है, वही आपस में जैसे हम बचपन में प्रेम करते थे, वैसे परमेश्वर मन चाहता। और ये परमेश्वर ही मन दे सकता है, ये संसार का ज्ञान हमें कभी भी ये मन नहीं दे सकता। जैसे कुरिन्थियों 3:19 में लिखा है, पहला कुरिन्थियों क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है, जैसे लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। जब छोटे थे तो हम संसार का ज्ञान नहीं लेते थे। हम तो बड़े लोग कहते थे, तुझसे मत बोलियो, तुझसे बातचीत मत करियो, उसके साथ मत खाइयो, उसके साथ मत बैठियो। मगर हम क्या करते थे, हम अपने ज्ञान के अनुसार, वो छोटा ज्ञान जो परमेश्वर ने हमको दिया, वो नम्रता जो हमारे बचपन में थी, मगर हम जैसे जैसे बड़े हो जाते, संसार का ज्ञान हमारा क्या करता है, वही नम्रता को क्या करता है, कठोरता में बदल देता है। वही परमेश्वर का दिया हुआ छोटा सा ज्ञान, जो छोटा सा दिल का होता है, वो परमेश्वर ने दिया हुआ, उसको हम क्या कर देते हैं, कठोर बना देते हैं संसार के ज्ञान के अनुसार। मगर हम जब परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर फिर हम हमको नया बना देता है, वही बचपन दे देता है, वही मेल मिलाप दे देता है, वही सब कुछ कराता है। क्योंकि संसार का ज्ञान क्या है, इस संसार का ज्ञान अगर हम आपको मेल कर पाता तो परमेश्वर को हमारे जगह बनना नहीं पड़ता, उसको इस धरती पर आना नहीं पड़ता, कोई भी सिद्ध नहीं, क्योंकि सबने पाप किया है। तो मेल कराने वाला केवल एक ही है, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु, जो स्वर्ग से पृथ्वी पर आया और उसने क्या करा, एक छोटे से बीज के रूप में यहाँ जन्म लिया। उसी आत्मा के द्वारा जो परमेश्वर ने हमारे को दिया, वो बचपन का ज्ञान वही परमेश्वर हमारे द्वारा से सिखाना चाहता है, वही मेल करना चाहता है, वही सब कुछ देना चाहता है। जैसे हम उसके दरबार में आते हैं तो यहाँ पर हम किसी को किसी जाति के अनुसार देखते हैं, हम भाई के बहन के हिसाब से देखते हैं, उसके अनुसार देखते हैं। वही परमेश्वर हमारे को वही आत्मा नए सिरे से देना चाहता है, वही दिल देना चाहता है। जैसे मत्ती का 5 में लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा है पहले दीन बनना। दीन का मतलब किसी की बातों को जो समझा है, सत्य के बारे में समझना, दीन बनना, उसकी बातों को समझने की कोशिश करना, अपना ज्ञान नहीं अड़ाना, अपनी बातों को आगे नहीं रखना। जो सिखाता है क्या वो मेरे लायक है कि नहीं है, मुझे समझना, उस पर सत्य को पहचानना है। जैसे इसमें लिखा है 5:5, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ये परमेश्वर ने हमको सिखाया है। जब हम नम्र हो जाते हैं, परमेश्वर को उसी आत्मा को पाते हैं, नम्र बनाते हैं, जिससे वजह से 37:11 में लिखा है। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। तो नम्र लोग होंगे, पृथ्वी के अधिकारी होंगे, बड़ी शांति के साथ आनंद मनाएंगे। जब नम्र हो जाते हैं और परमेश्वर अधिकारी हो जाते हैं, परमेश्वर हमारे को अधिकारी दे देता है, अपना अधिकार प्राप्त करते हैं हम किसी चीज के ऊपर। अगर हमारे साथ कोई लड़ाई कर रहा है तो हम उस पर क्या करते हैं, परमेश्वर ने क्या सिखाया, अपने सताने वालों को क्या करना,
प्रार्थना करना, उस पर हम अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, उसके गुस्से पर अधिकार हमारा हो जाता है, हम उसको अपनी शांति अपना प्रेम देते हैं जो परमेश्वर ने हमारे को सिखाया है। हमारे अंदर परमेश्वर ने अपनी आत्मा हमारे अंदर उड़ेकर हमारे को उसने अपना कब्जा कर लिया, पवित्र आत्मा को हमारे को क्या कर दिया, नम्र बना दिया। परमेश्वर ने हमारे को क्या कर दिया, पृथ्वी का अधिकारी बना दिया। जैसे परमेश्वर ने कहा कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे दूसरा ही फेर लेना, क्यों? परमेश्वर ने वो आत्मा हमारे अंदर डाली है, नम्र बनाया, दीन बनाया, सह लो। क्योंकि जो आपस में विरोधी होते हैं वो भी आपस में वही प्रेम करते हैं, तो उनमें और तुम्हारे में क्या प्रतिफल पाओगे? तुम भी प्रेम करते हो और दुश्मन भी आपस में प्रेम करते हो। तो परमेश्वर ने वो सिखाया अपने दुश्मनों से प्रेम करो, उस पर अधिकार किसने दिखाया करना? पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर की आत्मा ने। तो परमेश्वर ये कहता है नम्र बनो, मन के शुद्ध, जैसे आप बचपन में शुद्ध रहते थे, हमारे अंदर कोई कुटिलता नहीं थी, कोई बुरे विचार नहीं थे, कुछ नहीं थे, तो हम क्या देखते थे? परमेश्वर को देखते थे, यानी एक दूसरे को प्रेम को देखते थे, हम परमेश्वर के प्रेम को चाहते थे। तो परमेश्वर यही चाहता है, परमेश्वर हमको ये सिखाना चाहता है, जब तक हम द्वार बालकों के समान नहीं होंगे हम कभी भी परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंच सकते। परमेश्वर वही चाहता है, और मगर वो पहुंचाने वाला कौन है? सत्य मार्ग और जीवन कौन है? यीशु मसीह। उसने कहा वो सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। क्योंकि मैंने भी इतने साल हो गए, मुझको 33 साल हो गए, और मैंने ढूंढने की कोशिश करी, मगर मुझको वो प्रेम, वो शांति, वो आनंद नहीं मिल पाया। जब मैं परमेश्वर के पास आया तो मुझको वही बचपन की फिर से वही यादें क्या हुई, ताजा हो गई। वो पहले मैं दुश्मन मानने लगा था, संसार का ज्ञान मेरे अंदर आने लगा था, यार ये तेरा दुश्मन है, ये दूसरी जाति का है, वो दूसरी जाति का है। जब हम परमेश्वर के पास आ गए हमारी क्या हुई, जातियां हट गई। परमेश्वर किसी जाति को बनाने नहीं आया, परमेश्वर इंसान बनाने आया। हम इंसान से क्या हुए थे? पापी बन गए थे। जैसे आदम को परमेश्वर ने बनाया था, उसी प्रकार परमेश्वर हमारे द्वारा से क्या आदम बनाना चाहता है। जिस प्रकार परमेश्वर ने शुरुआत में सृष्टि की थी, वही सृष्टि हमारे को बनाना चाहता है परमेश्वर। वो एक नम्र और दीन होकर आया, वो किसी राजा के रूप में आया, मगर वो राजा क्या था? वो सबसे छोटा बनकर आया, वो एक गधे पे बना, वो तलवार या कोई हथियार लेकर नहीं आया। लोग जैसे डरते हैं कि राजा कोई हथियार लेकर आएगा, कुछ गलत हो गया तो नष्ट करे, नहीं, वो कहता मेरे पास आओ। परमेश्वर कोई हथियार और कुछ मार डालने वाला परमेश्वर नहीं, परमेश्वर क्या? प्रेम करने वाला, प्रेमी पिता है। वो तो तुम्हारी बुराइयों को दूर करने के लिए आया, तुम्हारे अपने स्वर्ग में, अपने राज्य में, अपने घर वापस लेने के आया है। तो हमारा परमेश्वर ऐसे नम्र और दीन है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। जैसे उसने हमको सिखाया, हमको भी आपस में ऐसे प्रेम करना चाहिए और परमेश्वर के नाम की बड़ाई करनी चाहिए, उसकी स्तुति करनी चाहिए। वो लोग जानने पाए कि स्वर्गीय पिता कैसा होता है, हमारे जीवन से जानने पाए कि परमेश्वर कैसा प्रेमी पिता है, सबसे प्रेम करने वाला है, दूसरों के लिए क्या, दूसरों की इच्छा को पूरा करने वाला है, उनको समझाने वाला, सिखाने वाला। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीष करें। आमीन।